हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आसपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही उसके पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी अपने आप ही चालू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दी और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरावने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट पर लेटी थी उसी करवट पर लेटी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ के डर के मारे उनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंक दिया जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज गति से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास में पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका कद करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसीलिए धरा आज भी अपने मायके में रहती है। धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में जाकर रहने लगा, जबकि उसके पिता अभी भी पुरानी घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले यह बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद से ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अदालत में ये मामला अभी भी लटका हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए।
और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।